पति पत्नी और वो। सुनील अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। सीमा मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। सीमा सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक सुनील भी नहाकर बाहर आ चुका होता है। सीमा अपने पति को किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी सीमा पढ़ती है। अब हर पल सीमा के दिमाग में यही विचार घूमता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को सुनील घर आता है। सीमा उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। सुनील जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। उन बेचारों ने अभी तक सीमा का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से सुनील के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है। आज तुम मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। सीमा का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और सीमा के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। सीमा के पूछने पर भी सुनील जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। सीमा अपने पति से बहुत झगड़ती है। सुनील उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुनील को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में सुनील घर से बाहर निकल जाता है। सीमा का गुस्सा सुनील से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और सुनील का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब सुनील घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 20 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां सीमा रहने लगती है। सीमा दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 11 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी होती है। वह सीमा को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से चिट्ठी लेकर सीमा चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह तो बेबी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 3 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशनल नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 7 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिना मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आ गया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसको देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई।
तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बीवी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था, उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते। बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति सुनील। बिना एक क्षण की भी देरी के सीमा दौड़ी और रास्ते पर उसका पति सुनील खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी सबको थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ऐसी इमोशनल कहानी अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरी इस कहानी को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।